हम अपने मन की बात या मनोकामना को महादेव तक कैसे पहुंचाएं, इस विषय पर विस्तार में बात करूंगी इस वीडियो पर। इस वीडियो में मैंने ऐसे 3 तरीके बताए हैं जिनसे आप अपनी मन की बात को भगवान महादेव तक आसानी से पहुंचा पाएंगे। पर मित्रों, आपसे अनुरोध है कि पूरी वीडियो देखें। आधा अधूरा देखने से हो सकता है कोई महत्वपूर्ण बातें आप मिस कर जाएंगे। पर उससे पहले जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं मंजू कुमार अपने शिव परिवार चैनल में दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मित्रों, होता क्या है कि हम लोग सालों से मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र और यंत्र का सहारा लेते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना को सुने और उसे पूरा करें। लेकिन कई सालों बाद भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। कुछ लोगों की प्रार्थना भगवान तुरंत सुन लेते हैं, पर हमारी नहीं सुन रहे हैं। ऐसा क्यों? आपने ऐसा कभी सोचा है कि हमारे अंदर कुछ तो गलती जरूर होती है जिसके कारण महादेव हमारी मन की बात को नहीं सुन पा रहे हैं? तो आइए जानते हैं इन 3 तरीकों के बारे में जिनको अपना के हम अपने मन की बात महादेव तक पहुंचा सकते हैं। पहला तरीका है नंदीश्वर। जी हाँ दोस्तों, महादेव की सेवा आराधना करते करते नंदी जी महाराज में इतना शिव तत्व और शिव गुण आया है कि वह खुद शिव स्वरूप बन गए हैं। नंदीश्वर महाराज परम शिव भक्त हैं, इसलिए महादेव से पहले नंदीश्वर जी का दर्शन किया जाता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भगवान महादेव नंदी महाराज को वरदान दिया था कि जो भी शिव भक्त अपने मन की बात को, अपनी मनोकामना को नंदी जी के कानों में बताएगा, उसकी मनोकामना तुरंत सुनी जाएगी और शीघ्र पूरी होगी। महादेव के मंदिर के बाहर नंदीश्वर जी महाराज इसलिए विराजमान होते हैं क्योंकि शिव भक्त अपनी मन की बात उन तक आसानी से पहुंचा सके। नंदीश्वर जी महाराज महादेव के सिर्फ वाहन नहीं हैं, अपितु वे महादेव के उच्च कोटि के परम भक्त हैं। तो पहला तरीका यह है कि आप अपनी बात को नंदीश्वर जी के कानों में कहिए। सही समय आने पर महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। लेकिन नंदीश्वर महाराज के कान में कुछ अतरंगी बातें ना कहें और ना ही अतरंगी चीज़ें मांगे। अब तरीका दूसरा तरीका अपनी बातें को महादेव तक पहुंचाने का यह है कि आप सदैव महादेव की संपर्क में रहिए। अब आप सोचेंगे कि संपर्क, और वो भी महादेव से, यह कैसे मुमकिन है? बड़ा प्रश्न है, पर यह मुमकिन है मित्रों। हमारा राष्ट्र भारतवर्ष ऋषि मुनियों, तपस्वियों, साधु संतों की भूमि है। उन सभी ऋषि मुनि, तपस्वी और साधु संतों ने हमें नाम जप के बारे में बताया है। मित्रों, यह सबसे आसान तरीका है। आपको मंदिर भी जाने की ज़रूरत नहीं है या किसी भी तीर्थ स्थान पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। महादेव का नाम लेने के लिए कोई भी नियम नहीं है। खुद महादेव यम और नियम से पड़े हैं। तो हम कौन होते हैं उनकी भक्ति को यम नियम लगाने वाले? साधु संतों ने भी कहा है कि
आप बैठते उठते, खाते पीते, सोते नहाते, जगते या फिर कोई भी काम करते वक्त आप नाम ले सकते हैं, यानी नाम जप कर सकते हैं। नाम जप को कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन मंत्र उच्चारण के लिए बंधन है। अगर आप सदैव हर समय महादेव का नाम जप करेंगे तो आप हमेशा महादेव के संपर्क में रहेंगे और वह आपके हर बात को, हर मनोकामना को सुनेंगे और सही समय आने पर आपको नाम जप का फल जरूर मिलेगा, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब तीसरा तरीका आपकी बात को महादेव तक पहुंचाने का, तो तीसरा तरीका है योग। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के योगी हैं महादेव। महादेव को योगेश्वर कहा गया है। यह तरीका थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत सटीक है। महादेव हमेशा ध्यान में रहते हैं। अगर आप भी ध्यान धारणा सीख लेते हैं तो आप ध्यान में ही महादेव का दर्शन भी पा सकेंगे। आपकी मनोकामना पूरी होगी और तो और आप इस जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्ति पाएंगे। अनेक उपनिषदों में योग ध्यान धारणा का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। आप योग के माध्यम से अनेक सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। आप एक असाधारण मनुष्य बन सकते हैं। योग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। योग क्रिया ध्यान धारणा कठिन है। इसको आत्मसात करने के लिए आपको योग गुरु आवश्यक है। योग में आपको काफ़ी ज़्यादा संयम रखना होता है। श्रद्धा उच्च कोटि की होनी चाहिए। लेकिन जब आप योग अभ्यास करके योग निपुण बन जाएंगे तो इस ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य भी जान पाएंगे। अब यह तो हुआ तीसरा तरीका। दोस्तों, तीनों तरीका आपको बताए हैं जिससे आप अपने मन की बात को, अपनी मनोकामना को महादेव तक जरूर पहुंचा पाएंगे। लेकिन मित्रों, और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका अनुसरण करके आप अपनी मन की बात महादेव तक पहुंचा सकेंगे। जैसे कि आप में महादेव के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। आप में सच्चाई होनी चाहिए। सच्चे मन से कही बात हमेशा सच हो जाती है। आपका मन साफ होना चाहिए। भगवान से कुछ मांगते वक्त आप किसी का नुकसान होना ना मांगे, स्वार्थ की चीज़ें ना मांगे, क्योंकि स्वार्थ के लिए की गई प्रार्थना पूरी नहीं होती। किसी के लिए अपशब्द ना निकालें। महादेव से कुछ मांगने से पहले मन को शांत रखिए, मन को शुद्ध रखिए। पूरी श्रद्धा से, सब्र से, सहज भाव से, सकारात्मकता के साथ अपनी बात को महादेव के सामने मन की गहराई से रखें और महादेव के सामने पूरा समर्पण करें। कर्ता न बने, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। जनहित का विचार करें। अगर आप इन सभी बातों का अनुसरण करते हैं तो महादेव आपके मन की बात को सुनेंगे भी और आपकी मनोकामना को पूरा भी करेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि वो आप पे और आपके पूरे परिवार पे अपनी असीम कृपा बनाए रखें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।